अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 अगस्त 2023 बरोज़ मंगल आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ 14 अगस्त के मौका पर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी की जानिब से इस्लामाबाद जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब से ख़िताब किया गया। सदर पाकिस्तान की ये स्पीच नहायत ही मौजूदा हालात के तनाज़र में अहमियत की हामिल है। आज की वीडियो में सदर पाकिस्तान के ख़िताब के हवाले से आप नाज़रीन के साथ अपना तज़िया शेयर करूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आजकल अटक जेल में पाबंद सलासल हैं, उनके भांजे हसन नियाज़ी को एबटाबाद से गिरफ़्तार किया गया है। अब हसन नियाज़ी को लेकर के नाज़रीन जो एक इंसाफ के दोहरे म्यार की एक झलक दिखाई दी, उस पर भी आगे चल कर बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ 14 अगस्त के मौका पर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें ना सिर्फ गैर मुल्की सफारतकार, ब्यूरोक्रेट्स, सियासी शख्सियात के साथ साथ तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी की जानिब से एक नहायत ही, जिस तरह मैंने पहले कहा, जामिया और अहम खिताब किया गया। सदर पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में कुरान मजीद, हदीस शरीफ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और के इरशादात की रोशनी में सदर पाकिस्तान ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। अब नाज़रीन, सदर मुमलकत ने अपने ख़िताब में तमाम सियासतदानों, फ़ैसला साज़ों, स्टेक होल्डर्स को वाज़िह तौर पर एक पैगाम दिया कि आप चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर माफ़ करने के हवाले से भी उन्होंने रोशनी डाली। अब नाज़रीन, देखना यह है कि सदर मुमलकत के इस ख़िताब के बाद क्या वाक़ई ही पाकिस्तान में जो अब सियासी अदम इस्तेहकाम है वो आस्ता आस्ता दम तोड़ जाएगा। चूँकि सदर मुमलकत ने अपने ख़िताब में वाज़िह तौर पर एक इशारा दिया है कि तरीक़े इंसाफ जो है वो अब एक नेशनल डायलॉग के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि नाज़रीन, सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी के इस ख़िताब को किस हद तक संजीदा लिया जाता है। आया तमाम स्टेक होल्डर, सियासतदान जो हैं वो इकट्ठे होते हैं या नहीं। चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अपना अब एक वाज़िह मौक़िफ़ रखते हैं कि मैं किसी सूरत भी फ़ाइनेंशियल करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठूँगा। अब सदर मुमलकत ने जो बातें की हैं, इन तमाम तर बातों के क्या असरात पाकिस्तानी माशरे पर मरतब होते हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें वाज़िह हो जाएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी को गिरफ़्तार किया गया, जबकि सानिया 9 मई के बाद मुख्तलिफ़ जो वाक़यात रिपोर्ट हुए, ख़ास तौर पर जो जिस तरह लोगों की चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, ये नाज़रीन अब एक तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। ये तमाम तर जो अफसोसनाक वाक़यात थे। अब नाज़रीन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे जिनके वाक़यात ऐसे भी रोनमा हुए, यहाँ पर बेटा इन्वॉल्व था, बेटा मतलूब था, बाप को ले गए, शोहर मतलूब था, अहलिया को ले गए, अहलिया मतलूब थी, बच्चों को ले गए। लेकिन हसन नियाज़ी के मामले पर नाज़रीन, जो हसन नियाज़ी ने हरकत की, अब ये तहकीकात होंगी तो ये चीज़ें सामने आएगी कि उन्होंने ये जो हरकत की है ये किसकी माँ पर की, इनका इस तमाम तर वाक़े के पीछे क्या एजेंडा कार फरमा था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर तो हसन नियाज़ी को अब एबटाबाद से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन यहाँ पर तो हसन नियाज़ी के वालिद को, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसको तो हाथ लगाना तो दरकिनार, किसी ने ये तक नहीं पूछा जनाब आप किस तरह सानिया 9 मई के बाद अपने बेटे का दफ़ा कर रहे हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर बैठकर वो अपने बच्चे की सफाइयाँ पेश करते रहे। तो नाज़रीन, ये जो इंसाफ का दोहरा म्यार है, आज पाकिस्तान 76 बरस का हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के बासी जो हैं, शहरी जो हैं, वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, एजुकेशन, हेल्थ के साथ साथ आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। नाज़रीन, एक तरफ हसन नियाज़ी और दूसरी तरफ 14 साला असलान नसीम,
आप ख़ुद ही अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ किस कदर इंसाफ का दोहरा म्यार है कि एक 14 साला नौजवान जिसको सानिया 9 मई के तनाज़र में हिरासत में लिया जाता है और बाद अदालत के हुक्म पर उस 14 साला अरसलान नसीम को रिहाई मिलती है। रिहा होने के बाद वो अपने घर पहुंचता है और रात गए पुलिस दोबारा उसके घर पर रेड करती है और दौरान रेड मालूमात के मुताबिक कि ख़वातीन को हरासा किया जाता है। खौफ व हरास की एक फ़ज़ा जो है वो जन्म लेती है और इसी खौफ व हरास की जद में आकर 5 बेटियों यानी कि एक इकलौता बेटा था उनका है अरसलान जिसको गिरफ़्तार किया गया था। एक इकलौते बेटे और 5 बेटियों का साया छिन गया। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। रियासी मशीनरी किस तरह काम करती है, पुलिस को किस तरह सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस का महकमा किस कदर सियासी हो चुका है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अब अरसलान नसीम के साथ जो कुछ हुआ और बाद में अब तक की मालूमात के मुताबिक ना सिर्फ उसकी डेड बॉडी जो है नसीम की उनके वर्षा के हवाले करने से टाल मटोल से काम लिया जाता रहा, बल्कि वर्षा को हरासा किया जाता रहा कि कोई जनाजे में शिरकत ना करे। बहुत सारे लोगों ने डर के मारे जनाजे में शिरकत नहीं की। नाज़रीन, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात पैदा किए गए हैं, जिस तरह लोगों पर जुल्म जबर के जो एक पहाड़ तोड़े गए, इस तमाम तर वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सानिया 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि सानिया 9 मई के हवाले से भी मेरा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि उस वक़्त लाहौर की इंतज़ामिया और पुलिस कहाँ थी, क्यों कर इन लोगों को नहीं रोका गया, और अब जो लोगों के साथ जिस तरह सलूक रवा रखा जा रहा है वो भी नहायत ही अफसोसनाक है। नाज़रीन, अरसलान नसीम के मामले पर पाकिस्तान में तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी अदलिया है, इसको नोटिस लेना चाहिए। आया किन वजूहात की बिना पर, किसके हुक्म पर पुलिस दोबारा 14 साला लड़के के घर गई, क्यों कर उसकी 5 बहनों को, घर वालों को हरासा किया गया, और किस मुकदमे में अरसलान नसीम की गिरफ़्तारी मतलूब थी। यहाँ पर तो अरसलान नसीम के घर पर दावा बोला गया, उसका वालिद जान से चला गया, लेकिन उधर हसन न्याजी आपका लाडला था, उसका बाप आपका लाडला है सबका, उसको हिरासत में नहीं लिया गया। नाज़रीन, इस तमाम तर वाक़यात की ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए ताकि इससे ना सिर्फ आइंदा पुलिस को ऐसे वाक़यात से रोका जा सके, बल्कि शफाफ एहतसाब हो कि क्यों कर लोगों को इस तरह हरासा किया गया। चूँकि नाज़रीन, हज़ारों केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए कि लोगों ने अपनी पुरानी जो दुश्मनियां हैं, जो खुंदकें हैं, वो निकालने के लिए अपने सियासी नाकदीन को, अपने मुखालफिन को एक तरीके इंसाफ का कारकुन ज़ाहिर करके या 9 मई के वाक़यात में झूठ पर मबनी मुलव्वस करार देकर जो है वो गिरफ़्तार किया। हमारे यहाँ तो जो रियासती मशीनरी काम करती है, वहाँ पर तो जिस शख्स के पास पैसा हो, बैंक दौलत हो, बैंक बैलेंस हो, उसके बच्चों को तो वैसे उठाकर ले जाते हैं पैसे बटोरने के लिए। बहरहाल, ये जो लाहौर वाला वाक़या है ये नहायत ही अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को लेकर के जिस तरह मैंने पहले अपने एक वीलॉग में कहा था कि जो भी है, जो इस तरह की भी सूरत हाल है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस पर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस घर से जनाजा उठता है, उस घर के साथ, उन बच्चों के साथ क्या बीतती है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहरहाल, इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी
कहीं भी मुसलमानों के हवाले से नहीं कहा गया, इंसानों के हवाले से कहा गया है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में हमारे तमाम जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, इंसाफ का जो निज़ाम है, इस पर हमारी अदलिया को सोच विचार करनी चाहिए, चूँकि हम सब इस मामले पर जवाबदाह हैं। और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।